अभी आ रही है वॉइस? ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है। क्या गिवन है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। तो किसी एक एंगल को उस तरफ लेके जाऊं तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस सी। उसके बाद दोनों तरफ टेन ले लो। तो टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई माइनस सी। तो इसका तो फॉर्मूला हमको मालूम है। टेन ए प्लस टेन बी ये होता है। तो ये क्या होता है? टेन 180 माइनस थीटा। तो किस क्वाड्रेंट में है? 180 में चेंज तो होगा नहीं, ये तो पक्की बात है। तो रहेगा तो वो टेन थीटा ही। अब आ गया तो प्लस आ गया माइनस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है 180 से थोड़ा सा कम, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व हो गया। टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू, देखो माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस टेन सी, और ये हो जाएगा प्लस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ठीक है, बस सॉल्व हो गया। इसको यहाँ लेके आ जाओ, जो लिखा है वही प्रूव हो गया। के बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड शायद रहा था कॉट ए कॉट बी। तो थर्ड रहा होगा कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल टू वन। ये था कोई? तो ये प्रूव कर लिया है। इससे डिवाइड कर दो, इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ। मतलब कोई भी रहा होगा नंबर ही तुम लोग चेक कर लेना। देखो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी कितना प्रूव कर लिया हम लोगों ने? टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ये प्रूव कर लिया है, टेन ए इंटू टेन बी। तो इसको क्या करो, इस पूरे से यहाँ पे डिवाइड में लेके आ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी डिवाइडेड बाई टेन ए टेन बी टेन सी। ये हो जाएगा इक्वल टू वन। बस स्प्लिट कर दो। समझ गए इसका मतलब क्या है? ये टेन ए अपॉन दिस प्लस टेन बी अपॉन दिस प्लस टेन सी अपॉन दिस। तो जब टेन ए अपॉन करोगे तो टेन ए कट जाएगा, क्या बचेगा? वन अपॉन टेन बी टेन सी। तो वो कॉट बी कॉट सी बन जाएगा। इसी तरह बाकी तीनों लिखोगे तो स्प्लिट करोगे तो ये क्या बनेगा? टेन ए ये लिखा प्लस टेन बी अपॉन प्लस क्या आएगा लास्ट में? टेन सी इक्वल टू वन। ये आ जाएगा। तो बिल्कुल ये सबको मालूम चल गया होगा क्या किया है। ये ऐसे अगर कुछ लिखा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी, तो स्प्लिट करो क्या यही तो ना? ए अपॉन ए बी सी प्लस बी अपॉन, वही किया है यहाँ पे। ये तो क्लास फिफ्थ सिक्स जब भी तुमने पढ़ा होगा
लेकिन फिर भी अगर किसी को याद नहीं है तो बता देते हैं। मतलब इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा, तो हमने उसको ब्रेक कर दिया और कुछ नहीं। अब देख लो, ये कट जाएगा tan A से tan A, tan B से tan B, tan C से tan C। तो क्या हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा 1 अपॉन, तो अल्टीमेटली ये पहला टर्म बन जाएगा cot B cot C प्लस दूसरा टर्म बन जाएगा क्या, cot A cot C प्लस cot A cot B इक्वल टू 1। एक शायद ये रहा होगा, ठीक है। और दो रहे होंगे पाई, मतलब A/2 में था कुछ रिजल्ट क्या, हाफ द एंगल में वो था क्वेश्चन, बोलो क्या था। tan में बोलो क्या था पहले, tan में tan A/2 प्लस या इंटू tan B/2, अच्छा ठीक है, प्लस tan B/2 इंटू tan C/2 प्लस tan C/2 इंटू tan A/2। किसके इक्वल था ये, 1। ठीक है, अब इतना तो तुमको कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए कि A/2 B/2 C/2 लिखा है, तो इस वाले रिजल्ट को 2 से डिवाइड करेंगे तभी वो बनेगा। तो शुरुआत क्वेश्चन की कहां से करना है, याद है देखो कि A प्लस B प्लस C पाई होता है, ठीक है, तो डिवाइड कर दो 2 से, तो A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 पाई/2 हो जाएगा। C/2 को उस तरफ लेके जाओ, तो A/2 प्लस B/2 इक्वल टू पाई/2 माइनस C/2। उसके बाद दोनों तरफ tan ले लो, ठीक है। हाँ ठीक है, कॉट ऑफ A प्लस बी, तो बोल रहा है कि सर बिल्कुल कर सकते हैं कॉट ऑफ, जैसे ये वाला था ना, इसको कॉट ऑफ A प्लस बी के फॉर्मूले से करोगे वहां से भी आ जाएगा। हमने यहाँ से किया है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, ये लिख लिया, क्या बोलो। हाँ ठीक है, इसको रेस कर देते हैं। चलो, उसके बाद tan ले लो दोनों तरफ, तो क्या बनेगा, tan ऑफ A/2 प्लस B/2 इक्वल टू tan पाई/2 माइनस C/2। उसके बाद स्प्लिट स्प्लिट कर दो जरा, तो फॉर्मूले लगा दोगे तो ये हो जाएगा tan A/2 प्लस tan B/2 अपॉन 1 माइनस tan A/2 इंटू tan B/2। ये हो जाएगा, और राइट साइड बोलो क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। 90 में चेंज हो जाएगा tan cot में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बाहर तो प्लस आने वाला है। cot C/2 को 1/tan C/2 लिख सकते हैं क्या, तो इसी को हम इसी स्टेप में लिख रहे हैं आगे, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/tan C/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, देखो पहला टर्म क्या बनेगा, tan C/2 इंटू tan A/2, ये हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई होके, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस tan B/2 इंटू tan C/2 इक्वल टू 1 माइनस tan A/2 इंटू tan B/2। हो गया प्रूफ, इसको यहां लेके आ जाओ, तो वही बन जाएगा tan A/2 इंटू tan B/2 प्लस tan B/2 इंटू tan C/2 प्लस tan C/2 इंटू tan A/2 इक्वल टू 1। इसी तरह फोर्थ वाला भी शायद देखो कैसे बन जाएगा, tan A/2 tan B/2 tan C/2 से डिवाइड कर दो, एक लाइन में आ जाएगा वो। जो फोर्थ रिजल्ट रहा होगा शायद रहा होगा cot
ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू इक्वल टू कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू। ये रहा होगा, वो यहाँ से दिख रहा है, इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, उसको यहाँ लिखोगे तो ये बन जाएगा tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू, सॉरी, प्लस tan b बाई टू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू इक्वल टू 1। ये प्रूव कर लिया है। तो फोर्थ वाला था, उसके लिए पूरे को डिवाइड कर दोगे tan a बाई टू tan b बाई टू tan c बाई टू से, ठीक है। ये वाला नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? ये अगर नीचे नहीं दिख रहा तो ए बाई इसको 2 से डिवाइड कर दिया है और इसको यहाँ लेके आए, ये लिखा लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो होपफुली ये भी हो गया है। फोर्थ वाला तो था, फोर्थ या जो भी नंबर था उसको देख लेना, इसी में डिवाइड कर दो। अब आगे तुम लिख लेना, इसमें क्या करोगे, दिख रहा होगा यहीं से ना, कि जैसे डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। किससे डिवाइड करना है, tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू से। तो डिवाइड करोगे तो दो कट जाएंगे, नीचे सिर्फ एक बचेगा tan c बाई टू, वो क्या हो जाएगा cot c बाई टू, ऐसे एक बनेगा cot b बाई टू और एक cot a बाई टू, और राइट साइड में तो 1 है, तो 1 अपॉन tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू क्या बन जाएगा, cot a बाई टू cot b बाई टू cot c बाई टू, ठीक है। तो उसको तुम लोग लिख लेना। ये क्वेश्चन दिए थे 4 होमवर्क में। उसके बाद नेक्स्ट लिखो डबल एंगल। अब मोस्टली फॉर्मूले जो पढ़ने वाले हैं वो सारे फॉर्मूले जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूले हैं वहीं से आएंगे। क्या बोलो, वीडियो ब्लर, बेटा वीडियो ब्लर आ रहा है मतलब वो इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, यहाँ से तो सही जा रहा है। देखो डबल एंगल का मतलब है बेसिकली ये वाले फॉर्मूले, साइन ऑफ डबल ऑफ एंगल किसी का, सपोज साइन ऑफ 2a लिखा है या 2 थीटा लिखा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे आता है इसको देख लो, देखो साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है बोलो जल्दी से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। तो यहाँ पे 2 थीटा कैसे बनेगा, ए और बी दोनों को थीटा डाल दो बन जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हो जाएगा साइन 2 थीटा, राइट साइड हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो ये 2 बार लिखा है बेसिकली, ये
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये भी लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दो बार लिखा है, दोनों बार ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया डबल एंगल में। दूसरा देख लो, कॉज 2 थीटा, तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं हम लोग। किससे प्रूव करेंगे? कॉस ऑफ ए प्लस बी से करेंगे। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है बोलो? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे 2 थीटा कैसे बनेगा? ऑब्वियसली ए और बी दोनों को थीटा डालेंगे तब बनेगा। तो पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा। तो क्या बन जाएगा? लेफ्ट साइड कॉस 2 थीटा और राइट साइड क्या बनेगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये बनेगा। तो दो बार मल्टीप्लाई हो रहा तो स्क्वायर बन जाएगा ये, कॉस इंटू कॉस, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसको लिखने का तरीका तो यही होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसी तरह ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखना है, ये लिखते ऐसे हैं लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तुमने काफी पहले से पढ़ रखा होगा, इसको प्रूव भी किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो कॉस थीटा को कई बार हम लोग दो, सिर्फ कॉस में और सिर्फ साइन में भी लिख सकते हैं। जैसे देखो, कॉस 2 थीटा को ये लिखा है, अगर इसी में कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलो? 1 माइनस साइन स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये जो पहला वाला लिखा है इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक और था माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कभी कभी इसका भी यूज करेंगे। और एक और फॉर्मूला हो सकता है जो सिर्फ कॉस में हो। कैसे? देखो, पहला वाला लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर दो, साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे यहां से? 1 - कॉस स्क्वायर, तो ये माइनस साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर, तो दोनों मिला के हो जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। साइन का कॉपी कर लिया होगा, तो जल्दी से लिखते हो चलो साथ में। तो कॉस के हमारे पास बेसिकली 3 फॉर्मूले हुए हैं, तो तीनों को एक साथ लिख लो, तीनों याद रखना है। ये एक नहीं, इसमें तीनों ही याद रखने हैं हमको। पहला क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका यूज हम लोग सबसे कम ही करेंगे। दूसरा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इससे दो फॉर्मूले और हैं जो तुमको याद रखने हैं, मतलब है बहुत आसान सा, लेकिन फिर भी उसको उसी याद रखेंगे। ये बताओ, 1 + cos 2 थीटा कितना होगा? इसको यहां ले जाओ, तो 1 + cos थीटा जो होगा वो क्या होगा? 2
कॉज स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। देख रहे हो, यहां से इस वाले को यहां ले जाओ और कॉस टू थीटा को यहां लेके आओ, तभी तो बनेगा 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी हमको याद करना है, इनफैक्ट ये ज्यादा काम के हैं हमारे। नेक्स्ट होगा 10 वाला, नंबरिंग तुम कर लेना जैसे भी कर रहे हो। तो tan टू थीटा ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी प्रूव कर सकते हो आसानी से। क्या करेंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखोगे, उसमें a और b दोनों को थीटा डाल दोगे, तो ऊपर तो होता है tan a प्लस tan b, तो बनेगा tan थीटा प्लस tan थीटा, तो 2 बार हो गया, तो वो लिखा है 2 tan थीटा। और 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a और tan b दोनों बनेंगे tan थीटा इंटू tan थीटा, तो वही लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख नहीं रहे हैं, ये 2 मत कर देना इसको तुम, ये tan स्क्वायर थीटा ध्यान रखना। tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। के बाद कॉट का भी लिख लो, फिर जितना मेहनत कर रहे हो तो कॉट 2 थीटा बताओ जरा क्या होगा। तो कॉट ए प्लस बी क्या था, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, तो दोनों ऊपर बनेंगे थीटा, थीटा इंटू थीटा, तो ये बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 कॉट थीटा। ठीक है, तुम चाहो तो उसको लिख के देख लेना अपनी कॉपी में प्रूफ के हिसाब से। कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो और उसमें दोनों को थीटा डाल दो, तो ये मिल जाएगा तुमको। इसका यूज बहुत कम करेंगे हम लोग, मोस्टली सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो कॉज वाले होंगे। ठीक है, सेक और कॉसेक के लिए कभी कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे हम लोग। अच्छा, ये डबल एंगल के फॉर्मूले बना क्यों रहे हैं, इससे फायदा क्या है कि हम लोग पॉइंट पॉइंट वाले निकाल सकते हैं, जैसे 22.5 इसको निकाल सकते हैं आप, और 37.5 इसको भी निकाल सकते हैं। एक आध दो एंगल निकाल के भी देख लेते हैं, देखो। और कई बार तो डायरेक्टली इनका यूज करेंगे। लिख लिया सबने? चलो एक क्वेश्चन लिखो एग्जांपल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री। ठीक है, देखो अब इसके लिए क्या करेंगे, सुनो हमको। तो इसका डबल एंगल मालूम है ना हमको, ठीक है, इसका हाफ लिखा है हमने 45 का। ठीक है, तो साइन 45 होता है कितना, कितना होता है 1/√2। तो अगर तुम यहां से शुरुआत करते हो, कोई सोचता है कि सर ऐसे करते हैं
कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो वहां से प्रॉब्लम होगा, बनेगा नहीं है। होगा क्या कि ये तो ठीक है कि थीटा को डाल दो 22.5, ये तो बन जाएगा, और ये निकालना है हमको, लेकिन ये एक अपने पास से नया वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। तो इसको साइन से नहीं करेंगे, इसको कॉस से करेंगे। देखो ये बताओ, कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन, क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे एक एडवांटेज है, इससे एडवांटेज ये है कि जब हम थीटा को यहाँ पे 22.5 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 45 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, ये तो मालूम ही है हमको, कितना होता है 1/√2 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसको राइट में ले जाओ, इसको यहाँ पे लेके इसको लेफ्ट में ले जाओ, तो राइट में ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री कितना बन जाएगा बोलो, 1 - 1/√2। इस 2 को नीचे ले आओ, तो साइन स्क्वायर 22.5 कितना बन जाएगा, 1 - 1/√2/2 ये बन जाएगा। इसको एलसीएम एलसीएम ले लो जरा, तो √2 - 1/√2 और ये नीचे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली √2 - 1/2√2 ये बन जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर इतना है, तो साइन कितना होगा 22.5, तो √√2 - 1/2। जब बाहर प्लस माइनस आना चाहिए आइडियली, जैसे ये बता चुके हैं कई बार, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो एक्स कितना आना चाहिए, +-3 आएगा। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है तो एक्स कितना आएगा, +-√2। तो यहां पर भी जैसे साइन स्क्वायर इतना है, तो साइन क्या आएगा, +-, लेकिन निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, तो ज्यादा तुम लिख लो, ऐसे लिख लो फिर बाद में। साइन 22.5 किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट में, तो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव वाला आंसर क्या गलत है, सिर्फ पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट करेंगे। वहां पे लिख लेना कि एज साइन 22.5 इज पॉजिटिव, तो करेक्ट आंसर इज +√√, ऑफ दिस, एज साइन 22.5 इज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज कि साइन 22.5 इज इक्वल टू, जो सही आंसर आएगा वो यही है, √2 - 1/2√2। अच्छा इसको लिख लो पहले, और लिखने के बाद तुम इसको निकालो, tan निकालो, tan 22.5, चलो खुद से निकालो इसको जल्दी से।
देख लेते हैं अभी। तो फॉर्मूला ऑब्वियसली tan का यूज करेंगे हम लोग इसमें, tan टू थीटा का। ये लिखेंगे। सुनो, अब तुमको क्या करना है, ये बार बार लिखना पड़ता है इसको, तो ये बड़ा बोरिंग टाइप का आता है। तो एक काम करो, इसको कुछ नाम दे दो ताकि लिखना थोड़ा आसान हो जाए, बस और कुछ नहीं। tan 22.5 ये बार बार लिखेंगे, तो इसको हमने मान लो कि इसको नाम दे दिया x, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, x निकालना है। मतलब ऐसा कंपलसरी, जो भी तुमको नाम अच्छा लगता है वो दे दो। तो ये सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि बार बार लिखने में आसानी रहेगी। ये 1 है, 1 इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, 2 × x 1 - x², ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने में आसान हो गया और कुछ नहीं है। तो 1 - x² इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा x² + 2x और -1 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। तो अब तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, अगर तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो फिर याद करना पड़ेगा। क्या वो माइनस पढ़ा, ये -b + माइनस, अगर किसी को नहीं मालूम है तो ये याद रखना कि ax² + bx + c, इस इक्वेशन से अगर x निकालना है तो x होता है क्या, -b ± √b² -4ac/2a। ठीक है, ऐसे शायद पढ़ा होगा क्लास 10th में। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको लिख लो। तो यहां से क्या हो जाएगा, b कितना है यहाँ पे 2, तो -b -2 ± √b², 4 -4ac, तो -4ac है -1/2a, a है 1, तो 2 × 1। देख लो कितना आ गया ये। तो x इक्वल टू आ गया है -2 ± √ में हो जाएगा ये +4 और +4 8 हो जाएगा। तो 8 का मतलब होता है 2√2, ये 8 बनेगा, 8 का मतलब होता है 2√2। अपॉन में 2 लिखा है, तो 2 तो कट जाएगा पूरा, क्या होगा, -1 + -√2। ठीक है, तो दो आंसर आ रहे हैं इससे, एक आ रहा है -1 -√2 आ रहा है, और दूसरा आ रहा है -1 + √2। कौन सा सही है, कैसे पता करेंगे, यहां से शक्ल देखो इसकी। tan 22.5 कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसमें से कौन सा नंबर है जो पॉजिटिव है, ये दोनों ही नेगेटिव है। ये वाला पॉजिटिव है देखो ना, ये दोनों ही नेगेटिव है। इसमें √2 लगभग कितना होता है, 1.414 होता है, और ये -1 करेंगे तो प्लस में आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू सही है और ये वाली वैल्यू गलत है। ठीक है, तो tan 22.5 कितना आ गया, -1 + √2, कितना आ गया फाइनली, -1 + 2, मतलब ये आ गया √2 - 1, tan ऑफ 22.5।
अगर तुमको tan थीटा गिवन है तो क्या sin थीटा cos थीटा निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं यूजिंग द डेफिनेशन। देखो कैसे, यहां पे जैसे सपोज tan 22 पॉइंट ये दिया है, तो ये तो 90 डिग्री से कम एंगल है, तो tan का डेफिनेशन क्या था बताओ? अच्छा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये वाला लिख लिया होगा सबने, स्पॉट आ रहे हैं। tan का डेफिनेशन क्या था? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या था बोलो जल्दी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही था, ठीक है। तो अगर ये एंगल 22.5 है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा ना, अगर ये एंगल 22.5 है तो अब यहाँ पे बेस तो है नहीं कुछ, क्या लिखा है मतलब 1 लिखा है, ये क्या लिखा है √2 - 1/1, तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है √2 - 1/1, समझा? ट्रायंगल बन गया। अब इससे परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, क्या हाइपोटेनियस निकाल लोगे? निकाल लेंगे स्क्वायर करके, तो क्या होगा बताओ जरा फटाक से। √, बोलो जल्दी, कितना होगा? अरे कितना आ रहा है क्या देखो जरा। ये तो आ रहा होगा, करो ना, इसका स्क्वायर क्या होगा 2 + 1 - 2 √2, इसका स्क्वायर तो 1 ही है, तो 2 + 1 ये बनेगा 3 - 2 √2, और ये तो इसका स्क्वायर 1 ही ऐड कर दोगे, ये तो कर लोगे ना काम तुम लोग स्क्वायर करके। तो अब यहाँ से भी पूछे कि sin 22.5 कितना है बोलो, तो निकाल लोगे नहीं से, कितना है बताओ जल्दी। sin 22.5, ठीक है। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब √2 - 1/4 - 2 √2, यही है। पहले तो कुछ और आया था शायद, तो कुछ और नहीं आएगा, आया यही था, बस उसको थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा। देखो पहले आंसर बताओ क्या आया था हमारा, अंडर रूट के अंदर 2 - 1, ठीक है। देखो सुनो, एक काम करो, सुनो, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या? 2 2 निकाल सकते हो, या 2 √2 भी निकाल सकते हो पूरा पूरा। √2 - 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर, ऐसे लिख लो इसको, 2 √2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा √2 - 1, ये बचेगा। अब समझो, ये देखो √2 - 1 लिखा है, और नीचे लिखा है क्या, अंडर रूट के अंदर 2 √2, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर, अच्छा ये कटेगा क्या इससे? कटेगा कितने टाइम्स? रूट टाइम्स। जैसे ये पूरा लिखा है एक्स, तो ये क्या लिखा है √x, तो ऊपर कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर बन जाएगा √2 - 1, और नीचे क्या लिखा है अंडर रूट के अंदर ही 2 √2, ये लिखा है, ठीक है। अपना आंसर बताओ क्या था उससे मैच करने के लिए, यही था क्या? ठीक है, हो गया। अब उसको एक ही अंडर रूट में कर सकते हो क्या? अंडर रूट आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा √√2 - 1/2। तो भले ही ओरिएंटेशन कुछ अलग रहा है, लेकिन वो नंबर सेम ही है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पहुंच सकते हैं वहां तक। लिख लिया सबने? अब तुमको याद रखना है, ये वाले मेथड जो हमने किए ये हमेशा बुक में दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेथड हम लोग फॉलो नहीं करेंगे कभी, हाफ द एंगल, जो हाफ एंगल निकालने के लिए, इससे क्या है कि अच्छा खासा टाइम लगता है निकालने में। तो हम लोग जो करेंगे वो आगे लिख रहे हैं, ठीक है। उससे एक लाइन में तो निकाल लोगे कोई भी एंगल को, हाफ वाले केस में।
ठीक है, उसके लिए पहले एक रिजल्ट लिख रहे हैं, उसको लिखो, क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट, इसको लिख लिया होगा, पहले लिख लो सबने। उसके बाद तुम इसको ट्राई करो, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाना, पहले तुम इसको मत लिखना जो लिख रहे हैं, चेक कर ले जरा हम। इसको हमको चेक कर लेने दो, ये हो जाएगा उल्टा कर दो बस इसको। चलो प्रूव करो इसको। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस, क्वेश्चन लिख लो। और ये फर्स्ट है, एक और ऐड कर रहे हैं इसमें, कॉट थीटा इज इक्वल टू, में बीच में प्लस कर दो सब इतने, कॉसेक 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा। ये दोनों रिजल्ट प्रूव करने हैं तुमको। हो गया होगा, आसान सा है। बस इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, जो फॉर्मूले पड़े हैं उसको लगा दो, आंसर आ जाएगा। अगर क्लास में तो मतलब नहीं कर पाते तो घर पे किया करो उसको ट्राई सारे। देखो सबका स्पीड अभी शुरुआत में उसका अलग है, तुमने पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करोगे तो 1-2 महीने में करना सीख जाओगे। अगर छोड़ना शुरू करोगे ना तो फिर वो सब गायब हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो फर्स्ट वाला देखो क्या करोगे, राइट हैंड साइड से प्रोसीड करेंगे ऑब्वियसली। इसमें राइट हैंड साइड क्या लिखा है, कॉसेक 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा, ये लिखा है। तो कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं क्या, बोलो। कॉसेक क्या होता है, 1/sin। तो कॉसेक 2 थीटा क्या होगा, 1/sin 2 थीटा। और ये क्या होगा, कॉट मतलब कॉज अपॉन साइन। इसमें एलसीएम क्या आएगा बोलो, साइन 2 थीटा आएगा, ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अच्छा, अब ये बताओ ये कितना होता है, ये लिखाए थे अभी, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा, ये होता है। तो 2 से 2 कटेगा, साइन स्क्वायर है नीचे है साइन, तो एक बार कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस बचेगा। तो क्या होता है tan थीटा। ठीक है, सेकंड वाले में सिर्फ बीच में प्लस आएगा, तो यहां पे प्लस आएगा तो यहां पर भी प्लस आएगा। तो 1/cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर।
तो वहां पे कॉज अपॉन साइन बन जाएगा। लिख के देख लो उसको, लिखो अपने हाथ से। ऊपर लिख लेना, इसको याद रखना है हमको, ठीक है? तो तुमको रट लेना है बिल्कुल, ठीक है? सेकंड वाला इसी में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा प्लस सेकंड वाले में, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। तो बस लास्ट लाइन चेंज होगा केवल। 1 + cos 2 थीटा, देखो क्या लिखा आया था, क्या आया था, 2 cos² थीटा आया था, ये आया था। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और कॉज स्क्वायर से एक बार कॉस कट जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बचेगा, कॉट थीटा। ठीक है, ये दोनों ही हमको याद रखने हैं और इन्हीं से हम लोग हमेशा जो हाफ वाले एंगल है उनकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे tan, अब इसमें तुमको इनफैक्ट कुछ नहीं करना है, शायद तुमको लिखना भी नहीं पड़ेगा, बिना लिखे आंसर आ जाएगा। tan 22.5 कितना होगा बताओ, cosec 45, ये निकालना है। tan 22.5 कितना होगा, cosec 45 माइनस cot 45। ठीक है, तो साइन 45 होता है 1/√2, तो ये है √2 और ये तो 1 है। ठीक है, तो हमेशा इसी का यूज करेंगे। तो उससे पहले वाले मेथड थे जो इनफैक्ट उससे दो वैल्यू भी आ रही थी और हमको वो क्वाड्रेटिक बनाना पड़ता था, तो उसको यूज नहीं करेंगे हम लोग। चाहो तो वहां पे लिख भी लेना कहीं, ठीक है, कि इस मेथड का यूज करके निकालेंगे हाफ द एंगल। tan 15 डिग्री क्या होगा बोलो जल्दी से, tan 15 डिग्री कितना होगा देखो। 2 - √3। ठीक है, कुछ नहीं करना उसमें। अगर हम लोगों को वैसे निकालना हो तो क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर tan में वैसे लिखोगे, यहाँ से ओरली मिल जाएगा कि tan 15 मतलब cosec 30, cosec 30 मतलब sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 होता है 1/2, तो ये 2 माइनस कितना आएगा, cot 30 मतलब √3। बस, ठीक है। अच्छा ये बताओ tan 67.5 कितना आएगा, tan 67.5 मतलब cosec 135 कितना होता है, लिखो निकालो, लिखो लिखो। एंगल और फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में याद करने हैं, याद रखो। 2 + √3 ना है, एक मिनट देख लो।
तो √2 + 1 ये आएगा ना। देखो ये कितना लिखा, इसका डबल कितना होगा 135, तो साइन 135 तो √2 होता है। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन 135 मतलब 90 + 45 करोगे तो cos 45 है, कितना होता है, समझा। देखो लिख लो यहाँ पे साइन 135, इसको तुम लोग बोल सकते हो साइन 90, या फिर साइन 180 - 45 करोगे तो क्या बनेगा साइन 45, तो 1/√2, तो उसका उल्टे जो लिखना है कॉसेक लिखना है हमको, तो क्या होगा √2। अच्छा कॉट 135 कितना होगा -1, तो माइनस ऑफ -1 तो क्या हो जाएगा +1। तुम चाहो तो अपने पास से लिख लिया, अगर ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया एक बार एक लाइन में तो तुमको भी लिखना है, तुम अपनी दो अगर तुमको स्टेप्स लिखने हैं तो लिख लो उसके सारे। अब उसके बाद एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम ट्राई करो, ये क्वेश्चन मतलब जेईई में पूछा गया शायद, और अगर किसी को ये नहीं मालूम है तो वो करता रहेगा क्वेश्चन से, मतलब 4-5 पेज में भी निकलना बहुत मुश्किल काम है, ऐसे में तुम 2-3 लाइन में निकाल लोगे उसको। लिख लो क्वेश्चन शायद, चलो जिस फॉर्मेट में आएगा उसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। इफ कॉट 7.5 इज इक्वल टू √a + √b + √c + √d, ठीक है, फाइंड a + b + c + d, या फिर चलो एस या फिर वैल्यू देके चलो लिख लो इसी में, फिर फाइंड a + b + c + d, चलो इसी को क्वेश्चन करो। इफ कॉट 7, अब तुमको एक्चुअली में कॉट 7.5 की वैल्यू निकालनी है, तो अगर तुम उस वाले मेथड से करोगे तो मालूम है क्या होगा, देखो पहले तो हम 15 डिग्री के लिए हाफ बनाओगे और 15 का आधा लिखा है, फिर उसका क्वाड्रेटिक बनाओगे और 15 की वैल्यू इटसेल्फ तुम्हारी √2 में आ रही है, तो वहां से ये वैल्यू निकालना लगभग इम्पॉसिबल टाइप का काम होगा। अब तुम कैसे निकालोगे बताओ, इसका यूज करके देख लो, चलो करो ट्राई करो पहले खुद से। हाँ पहले चलो खुद से ट्राई करो, कॉड के लिए ये है ना, कॉड के लिए इसका यूज करेंगे। हाँ हाँ इसकी वैल्यू तो क्या बोला, किसकी 22.5, क्यों, तो 22.5 का कौन सा एंगल है, ये 3 टाइम्स लिखा है, ठीक है, तो कैसे, क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ बाहर बाहर निकाल लो क्या उससे, ऐसा 3 टाइम्स 3 बाहर निकालोगे क्या, फिर सर इसी को भी करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, ऑड मिलेगा। हाँ ठीक है, हाँ ये कौन सा लॉजिक है, इस लॉजिक से तो तुम्हारा साइन 90 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालना चाहिए, साइन 90 मालूम है 3 से डिवाइड कर दो, साइन 30 मिल जाएगा, ऐसा होता है क्या, फिर 3 थीटा का इटसेल्फ इक्वेशन क्या होता है क्यूबिक में, फिर क्यूबिक सॉल्व कर लोगे, क्यूबिक में ये वैल्यू निकाल लोगे, अगर कभी मानो घर पे निकालना आराम से बैठ के, इतने पेज भरना है, वो हमको तो कभी ट्राई नहीं किया, तुम निकालने बैठोगे तो निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा नहीं, लेकिन वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए तुमको, 1-8 घंटे का प्रोसेस है वो, नहीं इसके लिए यहाँ से तो हम निकाल लेंगे 2-3 लाइन में इसको, ठीक है। तो अगर किसी ने जो कन्वेंशनल मेथड उससे सॉल्व किया होगा तो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे कैलकुलेशन करोगे तब आएगा वो, देखो कोई टाइम तो हुआ नहीं, इसने घंटी लगा दी पहले। अच्छा पहले ये बताओ कितना होगा, कॉट 15 डिग्री कितना होगा, इसका आंसर करो जल्दी, कॉट 15 कितना होगा, एक बार उससे पहले पे तुम ये रख लो, ये मिलेगा कैसे, ये तो समझ में आना चाहिए ना, कॉट 7.5 होगा क्या, बोलो क्या होगा, नहीं नहीं किसकी इक्वल होगा, कॉट 7.5, कॉसेक कितना,
कोसेक 15, कोसेक 15 यही, और प्लस प्लस क्या है, कॉट 15 यही है ना। तो मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ये काम करना है, ठीक है। तो और ये बताओ, ये वैल्यू तुमको मालूम है एक लाइन में, इसी से मालूम है, कैसे बताओ, कॉट 15 कितना होगा, जल्दी बोलो। कॉसेक 30, ये लिखोगे ना, कॉसेक 30 प्लस कॉट 30, यही है। कॉसेक 30 कितना होता है, जल्दी बोलो। 2 होता है, साइन 30 का उल्टा, ये कितना होता है, कॉट 30 √3, ठीक है। तो ये मिल गया हमको, ठीक है, 2 प्लस √3। अब अपना काम बचा क्या है, केवल कॉसेक 15 निकालना, ठीक है। अच्छा, तो कॉसेक 15 को तुम यहां से निकाल सकते हो, ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं। एक और तरीका है उसका निकालने का, उसको देखेंगे बाद में, पहले आसान जो पढ़ा है उसको देखते हैं अभी। ये अगर 15 है, ठीक है, तो कॉट 15 का डेफिनेशन क्या होता है बोलो। कॉट मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये लिखा है दिस अपॉन 1, तो एक्चुअली में ये है 2 प्लस √3 और ये है 1, ये हो गया। ये बोलो जल्दी से कितना आएगा, 4 3 7 और 1 8, 8 प्लस 4 √3 को स्क्वायर कर लोगे ना, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4 √3 प्लस इसका स्क्वायर 1 होगा, ऐड करके अंडर रूट में लिखोगे ये आएगा, ठीक है। तो साइन अपने को क्या निकालना है, कॉसेक 15, बोलो यहां से कॉसेक 15 क्या होगा जल्दी से, कॉसेक 15, कॉस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक क्या होगा, इसका उल्टा, तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को चाहिए किसमें, ऐसे 4 अंडर रूट में चाहिए, 2 मिल गए, ये एक्चुअली अंडर रूट 4 लिखा है, मतलब इसको हमको अंडर रूट ऑफ समथिंग प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग बनाना है, तो कैसे बनेगा वो देख लो। अच्छा, अब किसी दिन इसको एक आध घंटे तुमको अंडर रूट के अगर ऐसा लिखा हो इसको बाहर कैसे निकालते हैं बता देंगे, ये कि 9th में पढ़ते हो, अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक बार बता देंगे सबको। देखो ये लिखा है 4, तो इसमें से कुछ बाहर भी आ सकता है, 4 तो बाहर आ सकता है, आ सकता है, तो बाहर बचेगा 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा है, 4, क्या बचा है, 4 प्लस √3, यही बचा है। अच्छा सॉरी, 2, ठीक है। तो लेकिन यार उससे फायदा, तो इसमें तुमको देखने में दिक्कत होगी, इसको ऐसा करो, इसी को अंदर, इसको 2 ऐसे लिखना चाहते हैं हम, 4 प्लस 2 √3, अब ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू अंडर रूट ऑफ दिस। अच्छा, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं कैसे, 1 या √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो गया, 4 लिखा है ये, अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू 1, तो 2 √3 लिखा है जो यहाँ पे लिखा है, तो ये किसका स्क्वायर बन गया, देखो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो अंडर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √3 प्लस 1, ये बचेगा सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, √6 प्लस √2, इसकी वैल्यू आ गई √6 प्लस √2, √6 प्लस √2, तो इसको तुम चाहो तो √4 बोल सकते हो, तो वैल्यू अपनी कितनी आ गई देखो, √6 प्लस √2 प्लस √4 प्लस √3, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आएगा बोलो, 6 2 8 4 12 और 3 15, ठीक है। हम्म।
पीछे अगर ये वाला किसी को काम करना नहीं आता तो 9th वाइन्थ में पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको हम बता देंगे एक दिन किसी ने आधा घंटा लेके। तो तुमको इसमें बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए कि अगर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट लिखा है तो उसको बाहर कैसे निकालते हैं हम लोग। चलो ठीक है, फिर इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।